आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल भाषा विद लौकुश पर। आज हम व्याख्या करेंगे पवन दूतिका की। पवन दूतिका जो राधा जी के द्वारा भेजी हुई एक वायु का झोंका है, जिसको दूत बनाकर राधा जी ने भेजा है कृष्ण की सुध लेने के लिए, कृष्ण का पता करने के लिए। पहला पद है कि बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातवाली सुपवन इसी काल वातायनों से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। अप्रसन्न का मतलब होता है, सबसे पहले अप्रसन्न, खिन्न का मतलब अप्रसन्न, यक माने एक, गेह माने घर, दृग युगल का मतलब होता है दोनों नेत्रों से, सदन, सदन का मतलब होता है घर, सदन का मतलब होता है घर या फिर भवन कह दें। उसके बाद पुष्प सदगंध कोले यानी कि फूल की हवा, सुपवन सुंदर हवा, वातायन माने खिड़की झरोखा जिससे घरों में खिड़कियां होती हैं, संताप माने दुख, विपुल माने अधिक, दुखिता माने व्यथित, और पवन माने हवा, कलुषित दूषित, काल माने समय, क्रूरता माने कठोर। संदर्भ इसका है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका शीर्षक से उद्धृत है। वे अपने घर में अकेली उदास बैठी थी। प्रातःकालीन राधा जी उदास अपने घर में बैठी हुई थी। बैठी मतलब बैठी थी, खिन्ना माने उदास, यक माने एक, दिवस माने घर में, दिवस माने दिन, वे राधा जी, गेह माने घर में, थी अकेली मतलब अकेली बैठी थी। आके आंसू, आंसू जो हैं आंखों से निकलते हैं आंसू, दृग माने नेत्रों में, युगल माने दोनों में थे धरा को भिगोते, मतलब एक दिन राधा जी उदास अपने घर में बैठी हुई थी और उनकी दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे जो पृथ्वी पर गिर रहे थे और पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में, यानी कि जहां राधा जी बैठी थी वहां पर धीरे उस घर में पुष्पों की सुगंध को लेकर प्रातः सुबह की, सुबह वाली सुपवन सुंदर हवा, सुपवन सुंदर हवा उसी घर में उसी समय वातायनों यानी कि खिड़कियों से घर के अंदर प्रवेश करती है। एक दिन राधा जी अपने घर में बहुत उदास और अकेली बैठी हुई थी और उनकी दोनों नेत्रों से आंसू बह रहे थे जो धरा को भिगो रहे थे, और धीरे से उसी घर में पुष्पों की सुगंध को लेकर प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों खिड़कियों से आती है और संतापों को यानी कि दुख को विपुल बढ़ता हुआ, दुखों को बढ़ता हुआ देखकर दुखिता हो, बहुत दुखी हो जाती हैं और धीरे से दुख के साथ बोलती हैं। क्या? उससे यानी कि वायु से, श्रीमती राधा रानी वायु से बोलती हैं। क्या बोलती हैं? प्यारी प्रातः पवन इतना, हे प्रातः वाली प्यारी पवन, मुझे इतना क्यों सताती है? वैसे भी क्या तू भी है कलुषित? क्या तू भी दुखी है समय की क्रूरता से? क्या तू भी परेशान है इस समय रूपी जो काल रूपी क्रूरता है, काल के समय की क्रूरता से? क्या तू भी परेशान है, कठोरता से? क्योंकि समय राधा जी को वियोग विरह की दशा से व्याकुल थी
इस वजह से वो कहती हैं कि क्या समय से तू भी परेशान है, आखिर क्यों इतनी क्रूर हो गई। तो इसमें आप देखेंगे कि मुख्य रूप से जो श्रृंगार है वो वियोग श्रृंगार है, भाषा खड़ी बोली है, शैली प्रबंध है, छंद मंद्राकांता है, अनुप्रास भी है, मानवीकरण भी है। आप देखेंगे कि कहाँ पर अनुप्रास है, आके आंसू, यहां पर भी अनुप्रास दिखेगा आपको। उसके बाद प्रातः पवन, ऐसी जगहों पर आपको अनुप्रास जहां पर एक ही साथ दो वर्णों की आवृत्ति होती है। शब्द शक्ति अमिधा है। फिर दूसरा पद है, मेरे प्यारे नव जलद कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाला वाली सुखद इतनी कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जा न विश्राम लेना। मेरे प्यारे, नव नया, जलद माने बादल, जलद का मतलब होता है बादल, कंज माने कमल। मेरे प्यारे नव नवीन, जलद माने बादल, बादल जैसे कंज नेत्र वाले, मतलब बादल जैसे कमल नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण जी मधुबन गए थे, ब्रज भूमि पर गए थे, और उन्होंने वहां पर जाकर अभी तक कोई संदेशा नहीं भेजा है। मेरे प्यारे नव जलद, नव माने नवीन, बादल के समान कंज, कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण जी मधुबन गए थे और उन्होंने वहां से कोई भी संदेशा नहीं भेजा है, और मैं उनके विरह में व्याकुल हूँ, उनके विरह में बौखलाई हुई हूँ, और उनके विरह में बावली सी हो रही हूँ, और जा करके मेरी सारी दुख कथा, ये जो मेरी दुख की कथा है, वो जा करके मेरे श्याम को तू सुना देना। और जब मेरे घर को छोड़ करके ज्यों ही मेरा भवन तज, जैसे ही हमारा ज्यों ही जैसे ही हमारे घर को छोड़ करके तू आगे बढ़ेगी, तो बहुत सारी शोभा वाली, शोभायमान, सुखद सुख प्रदान करने वाली कितनी मंज कुंजे आपको मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे अपनी प्यारी छाया से, और उन छाया से यानी कि मृदुल स्वर जो होगा उससे वे तुम्हें मोह लेंगी, लेकिन तुझे वे मोह लें तो भी मेरा दुख लख, तो हमारे दुख को देख करके, लख माने देख करके, वहां पर विश्राम मत ले लेना, क्योंकि मेरा विरह और भी बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इसमें भी देख सकते हैं, पवन से अपनी विरह व्यथा बताते हुए राधा रानी कहती हैं कि नवीन बादल से शोभायमान, वह कमल के समान सुंदर नेत्र वाले मेरे प्रियतम कृष्ण जी ब्रजभूमि पर गए थे, उन्होंने आज तक कोई संदेशा नहीं भेजा है। फिर आगे अगला है कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला। सरस रव का मतलब है मधुर, रव माने ध्वनि, आवाज, का धाम माने घर, स्थान सतपुष्प वाला, सैकड़ों पुष्पों वाला जो स्थान है वो आपको मिलेगा। थोड़ा सा आगे जब आप बढ़ेंगी, राधा जी हवा से कह रही हैं, पवन से कह रही हैं कि जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगी तो वहां पर आपको सैकड़ों पुष्पों वाला एक उपवन मिलेगा, और उस उपवन में अच्छे अच्छे बहुद्रुम यानी कि बहुत सारी डालियां, बहुत सारी लताएं, सौंदर्यशाली, सुंदरता को बढ़ाने वाली वृंदा विपिन, और वृंदा विपिन जो मन को मुग्धकारी मिलेगा, मन को मोह लेने वाला मिलेगा आपको, लेकिन आपको उस मोह में फंसना नहीं है,
ऐसा कहती हैं राधा रानी कि जब थोड़ा आगे, पवन से कहती हैं कि जब थोड़ा आगे तू बढ़ेगी तो तुझे सैकड़ों पुष्पों वाला, सुंदर शब्दों वाला एक सैकड़ों पुष्पों वाला धाम मिलेगा, और अच्छे अच्छे डालें, बहुत सारी डालें, लताएं, सुंदरता को और भी अधिक करने वाली वृंदावन, मन को प्रसन्न करने वाला मिलेगा। लेकिन जाना आना इस विपिन से, मोह माना न होना, जाते आते समय इस विपिन से, इस वन से आप मिलना मत, इस वन से, वन की सुंदरता में मत खो जाना। क्यों? क्योंकि जाते जाते अगर